दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हर देश की अपनी अपनी करेंसी होती है और हम सभी ने कम से कम एक बार ये जरूर सोचा होगा कि क्या हो अगर दुनिया की सभी प्रकार की फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के लिए सिर्फ एक ही करेंसी का यूज़ करें। जब हम कभी फॉरेन टूर या मनी ट्रांसफ़र के बारे में सोचते हैं तो एक्सचेंज रेट के कारण ये विचार और भी ज़्यादा इंटेंस हो जाते हैं, क्योंकि ये एक्सचेंज रेट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और अगर हम अलग अलग करेंसी की जगह सिर्फ एक करेंसी का यूज़ करें तो ये न सिर्फ हमारे लिए बल्कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के लिए भी कई प्रक्रियाओं को आसान बनाने में मदद कर सकता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि वन वर्ल्ड वन करेंसी के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्यों दुनिया इसे अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई है। तो आइए पहले बात करते हैं वन वर्ल्ड वन करेंसी के होने वाले फ़ायदों के बारे में और ये कैसे दुनिया को बदल सकती है। जब आप एक करेंसी को दूसरी करेंसी में एक्सचेंज करते हैं तो आपको एक करेंसी एक्सचेंज फीस चुकानी पड़ती है। बैंक इस फीस को एक करेंसी को दूसरी करेंसी में बदलने के लिए आपसे चार्ज करते हैं और ये करेंसी एक्सचेंज फीस तब भी एप्लीकेबल होती है जब आप विदेश में रह रहे अपने किसी रिश्तेदार या मित्र को फॉरेन करेंसी भेजना चाहते हैं। यहाँ वन वर्ल्ड वन करेंसी इस प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व करता है। आप दुनिया में कहीं भी ट्रेवल करें, आपको किसी भी प्रकार की कोई एक्सचेंज फीस चुकाने की आवश्यकता नहीं होगी। दोस्तों, वन करेंसी वन वर्ल्ड हमें अपने पास मौजूद धन का बेहतर उपयोग करने का सही अवसर देता है। यह बात स्पष्ट है कि जब किसी करेंसी एक्सचेंज के लिए किसी भी एक्सचेंज फीस को भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी तो ये पैसे हम सेव कर सकेंगे और हम अन्य जगहों पे इसका बेहतर उपयोग कर सकेंगे। दोस्तों, यूरोप का उदाहरण यहाँ पर एकदम सटीक बैठता है। यूरोपियन कमीशन का अनुमान है कि यूरोपियन यूनियन में यूरो के सिंगल करेंसी के रूप में अपनाने के बाद देशों द्वारा हर साल लगभग 13 से 20 बिलियन यूरो बचाए गए, क्योंकि उनके बीच व्यापार के लिए उन्हें कोई एक्सचेंज फीस चुकानी नहीं पड़ती। अलग अलग देशों के लिए अलग अलग करेंसी और उनकी बदलती एक्सचेंज रेट वैल्यू व्यापार के लिए काफ़ी मुश्किलें पैदा करती है। जब एक ग्लोबल करेंसी वर्ल्ड में लागू हो जाएगी तो यह देशों के बीच व्यापार को न सिर्फ आसान बनाएगी बल्कि लेन देन की मात्रा को भी बढ़ाएगी। वस्तुओं के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में एक ट्रांसपेरेंसी होगी। जब 1992 में यूरोप का इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन बनाया गया और यूरो को एक कॉमन करेंसी के रूप में अपनाया गया तो यूरोपीय संघ के सदस्यों के बीच व्यापार में 8 से 16% की बढ़ोतरी हुई। जब हमने सिंगल वर्ल्ड करेंसी से होने वाले फ़ायदों पर चर्चा कर ली है तो ये मामला काफ़ी सीधा लगता है। और अब आप ये पूछ रहे होंगे कि हमने अभी तक ऐसा क्यों नहीं किया, हमने अभी तक इस पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया। ऐसा इसलिए क्योंकि वर्तमान में इसके जहाँ कुछ फ़ायदे हैं वहीं इसके कुछ नुकसान भी हैं। तो आइए जानते हैं वन वर्ल्ड करेंसी के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, आखिर क्यों हम इसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, सिंगल वर्ल्ड करेंसी को बनाने के लिए हमें एक सेंट्रल बैंक बनाना होगा जिसके पास करेंसी को प्रिंट करने और इंटरेस्ट रेट को निर्धारित करने का एकमात्र अधिकार होगा। लेकिन अब आप इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि हर देश की इकोनॉमिक कंडीशन अलग अलग है और एक सेंट्रल बैंक को निष्पक्ष कार्य करना होगा और उसकी आर्थिक नीतियाँ ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे किसी एक देश को नुकसान हो और किसी एक देश को फायदा हो। इसे दुनिया भर में समान ब्याज दरों के साथ एक समान आर्थिक नीति तैयार करनी होगी, चाहे अलग अलग देशों की आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, और ये ग्लोबल लेवल पे बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं लगता। दोस्तों, सिंगल वर्ल्ड करेंसी का मतलब होगा कि सरकारों को अपने तरीके से आर्थिक नीतियाँ तैयार करने का अपना अधिकार छोड़ना होगा और कोई भी देश ऐसा करना नहीं चाहेगा। चलिए इसके लिए चीन का उदाहरण लेते हैं। चीन एक ऐसा देश है जिसका एक्सपोर्ट उसके इंपोर्ट से कहीं अधिक है और विदेशों में वो अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए समय समय पर अपनी करेंसी को डीवैल्यू करता रहता है। अब सवाल ये है, करेंसी डीवैल्यू के बाद निर्यात क्यों बढ़ता है? तो इसका सीधा सा आंसर है, अब आप सेम अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी में ज़्यादा चीनी करेंसी खरीद सकते हैं और इस तरह विदेशी सस्ता चीनी सामान खरीदना पसंद करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि चीन ये करता कैसे है? तो इसका आंसर ये है, वो इकोनॉमी में मनी की सप्लाई को बढ़ा देता है और ऐसा करने के लिए चीन दो तरीके अपनाता है। या तो ज़्यादा नोट प्रिंट करता है या अपने इंटरेस्ट रेट को गिरा देता है। जब ब्याज दरों में कमी आती है तो अधिक लोग खर्च करने के लिए बैंकों से ज़्यादा पैसे उधार लेते हैं और इससे इकोनॉमी में मनी की सप्लाई बढ़ जाती है। इस तरह चीन अपनी अर्थव्यवस्था बनाए रखने के लिए अपनी नीतियों को नियंत्रित कर सकता है। हालांकि यदि सिंगल वर्ल्ड करेंसी लागू हो जाती है तो चीन इन आर्थिक नीतियों को लागू नहीं कर पाएगा और इससे उसकी इकोनॉमी को काफ़ी नुकसान हो सकता है। दोस्तों, सिंगल वर्ल्ड करेंसी फॉरेक्स ट्रेडिंग की समस्या को हल कर सकती है, लेकिन यह अनजाने में अपनी खुद की भी समस्या पैदा कर सकती है। हमने एक सेंट्रल बैंक के बारे में बात की थी जिसे निष्पक्ष तरीके से काम करना था।
हालांकि जब सेंट्रल बैंक निष्पक्ष कार्य करने की कोशिश करता है तब भी एक समान नीति से कुछ देशों को लाभ होगा और वहीं कुछ अन्य देशों के लिए यह विनाशकारी भी साबित हो सकती है। उदाहरण के तौर पर आपको यूरोपियन संघ में जर्मनी से आगे देखने की जरूरत नहीं। जर्मनी शायद वह देश है जिसे यूरो को अपनाने से सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है। ईयू के गठन से पहले भी जर्मनी एक मजबूत अर्थव्यवस्था थी और डॉइचे मार्क दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी में से एक था और इसी कारण जर्मनी में निर्मित सामान बेहतर होने के बावजूद दूसरे यूरोपियन देशों के लिए इतना आकर्षक नहीं था। यूरो, जो कि डॉइचे मार्क की तुलना में एक कमजोर करेंसी थी, उसके चलन में आते ही जर्मनी का निर्यात यूरोप के बाकी देशों के लिए आकर्षक हो गया और जर्मन अर्थव्यवस्था और समृद्ध हो गई। और वहीं दूसरे देश, विशेष रूप से दक्षिण पूर्वी यूरोप में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए और अपने कर्ज को कम करने के लिए अपनी करेंसी को डिवेल्यू नहीं कर सके। यूरो कॉमन करेंसी होने के कारण वे अपनी आर्थिक नीति नहीं बना सके और इसी प्रकार उनका निर्यात घट गया और कर्ज और ज़्यादा बढ़ गया। इन सब के अलावा कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स का भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उदाहरण के तौर पर तेल की कीमतों में तेजी से वृद्धि हो सकती है, जैसा 1970 और 80 के दशकों में हुआ और जैसा आज भी हो रहा है। यह अलग अलग देश को अलग अलग तरीकों से प्रभावित कर सकता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि वह तेल पर कितना निर्भर है। जहां यूके अपना खुद का तेल उत्तरी सागर से निकालता है और वहीं कुछ देश ऑयल के लिए दूसरे देशों के इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है, तो इस तरह तेल की बढ़ती कीमतें उन देशों को ज़्यादा प्रभावित करेगी जो अपने देश में तेल के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर करते हैं। अब आप सिंगल करेंसी के फायदे और नुकसान दोनों के बारे में जानते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि दुनिया इस समाधान के साथ आगे क्यों नहीं बढ़ रही। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई भी इसके समाधान की दिशा में काम नहीं कर रहा है। अभी क्रिप्टो करेंसी एक आशा की किरण दे रही है और ये खुद को फॉरेक्स ट्रांजैक्शन के लिए एक तेज, सस्ते और आसान तरीके के रूप में पेश कर रही है, जिसमें फॉरेक्स एक्सचेंज को बदलने की क्षमता है। हालांकि ये अभी एक ऑप्शन ही है और ऐसा नहीं लगता कि जल्द ही अमल में आ पाएगी, क्योंकि कई विश्व की सरकारों द्वारा क्रिप्टो करेंसी को व्यापक रूप से अपनाने और स्वीकारने में अभी भी हिचकिचाहट है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।